Hello everybody, Assalamu alaikum. As you know, our topic under discussion is based on conditionals. I have already told you about the four types of conditionals in detail. Today we shall discuss it again. तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम पिछले कुछ दिनों से जो है वो कंडीशनल्स का टॉपिक कर रहे हैं और मैंने आपको डिटेल में इसकी टाइप्स के बारे में बताया था। तो एग्ज़ाम में जो है ये करेक्शन फार्म में या ब्लैंक फार्म में आता है। तो करेक्शन फार्म में जो है वो हमने पहली एपिसोड में किया था। तो आज जो है इसको हम क्या करेंगे कि मैंने कुछ आई हैव रिटन सम 10 सेंटेंसेस है ना, एंड यू विल ट्राई टू करेक्ट देम कीपिंग इन माइंड ऑल द फोर टाइप्स ऑफ कंडीशंस। तो मैंने दोबारा यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं कंडीशनल्स के, आप पहले इनको देखेंगे और उसी के बेस पर जो है वो इन नीचे वाले सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जीरो कंडीशनल है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स ए फैक्चुअल कंडीशन। इट अप्लाइज टू दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर ट्रू फॉर ऑल टाइम्स। उर्दू में हम ऐसे कहते हैं कि अगर ये हो तो ये होता है। उसका ये है, इफ ए वायरस इंटर द कंप्यूटर इट डिस्ट्रॉयज डाटा। कि अगर कंप्यूटर में कोई वायरस दाखिल होता है तो वो डाटा को क्या करता है, मतलब तबाह कर देता है। मतलब ये फैक्चुअल पोजीशन में हमेशा ही ऐसा होता है। इसी तरह जो है वो फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ यू गो देयर ही विल हेल्प यू, जो है इसको हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं कि अगर ये हो तो ये होगा। इसको हम ओपन कंडीशन में भी कहते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है ना, इफ़ यू गो देयर ही विल हेल्प यू, अगर आप वहां जाते हैं तो वो आपकी मदद करेगा। इसी तरह मैंने इसी को आगे जो है वो पढ़ा। आप सेकंड कंडीशन देखो, आप सेकंड कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मतलब इसको क्लोज कंडीशन भी कहते हैं। मतलब इफ यू वेंट देयर, अगर आप वहां गए होते, ही वुड हेल्प यू, मतलब ये विल की सेकंड फॉर्म वुड है, उसने आपकी मदद की होती। अगर आप वहां गए नहीं तो आपकी मदद नहीं हुई होगी। अगर आप वहां गए होते तो आपकी जो है वो मदद होती। इसी तरह ये जो थर्ड कंडीशन है इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं। अगर ये होता तो मतलब कि ऐसा हो चुका होता है, ये वो ऐसा कर ना पाता या ऐसा हो सकता था, जो है ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है ना, तो ये इफ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है ना। अब फिर आप इसको एक बार देखें, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाल ना जीरो जो है ये दिस कंडीशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब ये देखो इसी को मैंने आगे बढ़ाया। यहाँ अगर इफ में फर्स्ट फॉर्म है तो आगे विल और फर्स्ट फॉर्म, इफ में अगर सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड और फर्स्ट फॉर्म, इफ में अगर हैड और थर्ड फॉर्म है मतलब पास्ट परफेक्ट तो आगे वुड है वो और मतलब थर्ड फॉर्म होगा। बस यही इसके जो है वो बेसिक रूल्स है। आप इसी के बेस पर जो है आप इनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कल हमने ब्लैक फॉर्म में किया था तो आगे इसको करेक्शन फॉर्म में करते हैं। रूल जो है वो सबके लिए सेम ही है। आपको ये भी मालूम है कि इफ वाली जितनी भी है फर्स्ट ये है, जिस तरह ना इफ यू गो देयर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ही विल हेल्प यू, ये कौन सी क्लॉज है, मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें मतलब दो ही क्लॉजेस होती है। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज। इसी तरह ये है, आप फर्स्ट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू कलर्स यू विल गेट पर्पल कलर। कि अगर आप ये रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो आपको पर्पल कलर मिलेगा। हालांकि ये क्या है, दिस इज ए फैक्चुअल स्टेटमेंट, जो है इसमें हम विल जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें दोनों साइड में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। आपको बताइए ना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर दोज स्टेटमेंट्स या फॉर दोज एक्शंस व्हिच वी डू अगेन एंड अगेन। जो बार बार काम करते हैं, जो हमेशा काम होते हैं, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। तो ये जीरो कंडीशन में आता है, इसमें जो है ये विल नहीं लगेगा। ठीक है ना, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू कलर यू गेट पर्पल कलर, जो है कि अगर आप रेड और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मतलब पर्पल कलर जो है। ठीक है ना, ये भी फैक्चुअल पोजीशन है। अब सेकंड वाला देखो, इफ प्लांट्स विल नॉट गेट एनफ वाटर दे डाई, जो है। अब देखो ये भी जो है एक फैक्चुअल पोजीशन है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट, जो है। तो इसमें क्या है, इफ प्लांट्स
तो यहाँ क्या आएगा, विल नॉट की जगह क्या आएगा, हाँ हमने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है क्योंकि दोनों साइड फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इफ प्लांट्स डोंट, हाँ इसकी जगह विल नॉट, वोंट की जगह डोंट आएगा। इफ प्लांट्स डोंट गेट एनी वाटर दे डाई, कि पौधों को अगर काफी पानी नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों क्या हैं, दीज बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब देखो नेक्स्ट वाला थर्ड है, इफ ही विल कम आई विल गो, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ लगा है कि इफ ही विल कम आई विल गो, जैसे पहले आपको बताया मैंने कि इफ की सेक्शन में जो है वो विल वुड नहीं होता है, तो इसमें यही आएगा इफ ही कम्स आएगा, इफ ही कम्स, हाँ अगर वो आता है तो आई विल गो, मैं जाऊंगा। एक साइड प्रेजेंट सिंपल और दूसरी साइड फ्यूचर सिंपल, जो ये फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट वाला है, आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू केम हियर, जो है कि आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो है वो फ्लुएंटली, मतलब कि तेजी से आप कैसे बोल सकते हो। इफ यू केम हियर, अब देखो इसमें गलती क्या है, अब देखो इसमें इफ में सेकंड फॉर्म है, इफ यू केम कम की सेकंड फॉर्म है। अब इसको दोनों साइड चेंज कर सकते हो। आई अगर यहाँ केम ही रखना है तो यहाँ क्या करोगे, विल की जगह वुड लगाओगे। आई वुड टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू केम हियर। अगर तो यहाँ कैम ही रखना है तो यहाँ वुड लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ विल रखना है तो यहाँ फिर क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म कम लगाना पड़ेगा। आप कहीं भी चेंज कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू, ये यहाँ क्या करेंगे आप, कम लिखेंगे, मतलब आप किसी भी साइड इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला है, इफ यू हिट द डॉग इट बाइट यू। अब देखो यहाँ दोनों तरफ मैंने जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाई है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। कुत्ता मतलब आप जब इसको हिट करोगे, मारते हो, वो काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है ना, को फैक्चुअल पोजीशन है नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे इधर, इफ यू हिट द डॉग इट विल बाइट यू। इसमें क्या लिखेंगे, इट विल बाइट यू, जो है इट विल बाइट यू, कि वो आप काटेगा, ठीक है ना। एक बात और भी है कि हिट, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म भी हिट ही है, इफ यू हिट द डॉग, अगर इसको आप सेकंड फॉर्म समझते हो तो फिर क्या लिखेंगे आप, इट वुड बाइट यू। आप वो दो लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, क्योंकि हिट हिट हिट, हाँ थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, इसलिए आप इसको अगर फर्स्ट फॉर्म तस्वर करते हो तो यहाँ विल बाइट आएगा, अगर सेकंड फॉर्म करते हो तो वुड बाइट आएगा, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला है, इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, जो है अगर डॉक्टर जो है वो टाइम पे आया होता तो पेशेंट जो है वो मतलब नहीं मर चुका होता, जो है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ है, इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, यहाँ इफ में पास परफेक्ट है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ तो दूसरी साइड क्या आएगा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, यहाँ ना द पेशेंट ना, यहाँ विल लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, वुड नॉट हैव, हाँ वुड नॉट हैव डाइड। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, ये थर्ड कंडीशन। अब इससे आगे देखो आप, इफ आई वर ए बर्ड, मैंने कहा था ना यहाँ आई के साथ जो बाकी जो आम स्टेटमेंट्स जो हैं तो उसमें क्या लगता है, वाज लगाते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशनल्स में जो है वो कोई भी हो, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी हो, मतलब ही हो, शी हो, यू हो, उसमें सब में क्या करेंगे आप, वर। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। अब देखो यहाँ वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाया है, तो लेकिन यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ क्या आना चाहिए, वुड और फर्स्ट फॉर्म। अब इसको दोनों साइड चेंज कर सकते हो ना, इफ आई वर ए बर्ड है ना, अगर आप इसी को यही रखना है, आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। इफ आई हैड बीन ए बर्ड आप लिख सकते हैं, यहाँ हैड आ गया, वही हेल्पिंग वर्ब और बीन उसकी थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई। लेकिन अगर इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है ना, तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड, आई वुड फ्लाई, फिर ये है, अगर वर रखना है आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैंने पहले आपको बताया ना, आप दोनों साइड चेंज कर सकते हैं, अगर वही रखना था तो यहाँ इफ आई हैड बीन ए बर्ड आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आई विल बाई ए बिग हाउस इन मुंबई। पहले बम्बई था ना, आजकल नाम चेंज कर दे, मुंबई रखा है।
आई विल बाई ए बिग हाउस इन मुंबई इफ आई हैड एनफ मनी। अब देखो ना, यहाँ विल है और यहाँ हैड लगाया। हैड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। तो अगर यहाँ इसको सेकंड फॉर्म ही रखना आपने, इफ की सेक्शन में क्या है, तो सबऑर्डिनेट सेक्शन में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ फिर क्या लगेगा? वुड जो है। अगर इसको यही रखना है तो इफ आई हैव लगा सकते हैं अब आप यहाँ। अगर यही रखना, आई विल बाई ए बिग हाउस इन मुंबई इफ आई हैव, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं आप, इफ आई हैव एनफ मनी। हाँ, दोनों साइड कर सकते हैं आप। अगर हैड ही रखना है तो यहाँ फिर वुड लगाना पड़ेगा। चलिए आ गया, इफ यू हैड गॉन देयर। अब देखो यहाँ पास परफेक्ट है, ही वुड मीट यू जो है। अगर तो आपने वुड और फर्स्ट फॉर्म में रखना है, फिर यहाँ आएगा इफ यू वेंट देयर। फिर आप यहाँ क्या करेंगे? यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे इफ में, इफ यू वेंट देयर ही वुड मीट यू। तो अगर आपको इसको यही रखना है, इफ यू हैड गॉन देयर ही वुड हैव मेट यू जो है, ही वुड हैव मेट यू। मतलब यू कैन चेंज इधर ऑफ दिस साइड जो है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाला जो है, इफ यू हीट इट वाटर इट बॉइल्स। अब देखो ये स्टेटमेंट ऐसी है कि देखो पानी कैसा है कि जब भी हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है कि उबलता है। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट। तो यहाँ की फिर क्या आएगा? इफ यू हीट वाटर, ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, खाली आएगी इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। तो दिस वाज समथिंग अबाउट कंडीशनल्स। तो पहले हमने डिटेल में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंडीशंस, तो उसके बाद इसको ब्लैक फॉर्म में किया, उसके बाद इसको करेक्शन फॉर्म में किया। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी विथ पेशेंस।